गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण पुस्तक ज्ञानमणि में से पाठ 18 पत्र लेखन समझेंगे। पाठ 18 पत्र लेखन। बच्चों ये पेज नंबर 130 पर दिया हुआ है। आप बच्चों पत्र पहले भी लिख चुके हो, कक्षा 3rd में 4th में, है ना। तो आपको पत्र के बारे में तो पता है, पर पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जो पत्र बच्चों आप जैसे प्रिंसिपल मैम को लिखते हो, या जो भी हम ऑफिसर्स को लिखते हैं जिनके साथ हमारी जान पहचान नहीं होती, जिन लोगों को हम नहीं जानते, उन लोगों को अगर हम पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है। तो औपचारिक पत्रों में संदेश, कथ्य मतलब जो बात आप कहना चाहते हो उसी की प्रधानता होती है, और हम इसमें फालतू बात नहीं लिख सकते कोई भी। तो औपचारिक पत्रों में संदेश, कथ्य आदि की प्रधानता रहती है। ये पत्र औपचारिक विषयों पर अधिकारियों को, अपरिचित व्यक्तियों को लिखा जाता है। जैसे आप स्कूल में प्रिंसिपल मैम को लिखते हो, या किसी डाकघर के ऑफिसर को लिखना है, या नगर निगम के ऑफिसर को लिखना है, या किसी भी ऑफिसर को लिखना है, तो हम कौन सा पत्र लिखेंगे? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट मैं बच्चों आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं। ये देखिए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में जैसे हम अपनी प्रिंसिपल मैम से 2 दिन का अवकाश मांगने के लिए जो पत्र लिखते हैं, या फीस माफी के लिए लिखते हैं, वो सारे कौन से पत्र कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखने की क्या विधि होती है? ये देखिए, पत्र में क्या पूछा गया है? 2 दिन के अवकाश के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। चार्य मतलब किसी जेंट्स को लिखा जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप प्रिंसिपल मैम को लिखेंगे तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखते हैं पत्र में? सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में। प्रधानाचार्य जी, आजाद पब्लिक स्कूल नई दिल्ली। यहाँ पे आजाद पब्लिक स्कूल नई दिल्ली लिखा हुआ है। आप अपने स्कूल का नाम और अपने स्थान का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे सेवा में लिखा है प्रधानाचार्य जी, वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लुधियाना। ठीक है। जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो आप लिखेंगे, और उस जगह का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप रहते हैं। फिर एक लाइन लीव करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम? विषय। विषय में बच्चों विषय छोटा करके लिखना होता है। ये नहीं है कि आपने पूरी की पूरी यही लाइन यहाँ पे उतार देनी है। सिर्फ उसमें आपने सिर्फ वही चीज बतानी है जो आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है, जिसके लिए आपने उनको पत्र लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 दिन का अवकाश मांगा गया है, तो आपने यही लिखना है यहाँ पे सिर्फ कि 2 दिन के रोगावकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद एक लाइन फिर से लीव करनी है। फिर लिखना है महोदय। अगर सर है तो महोदय लिखना है, अगर मैम है तो महोदया लिखना है। आ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे, महोदया। मैं आपके विद्यालय में। फिर हम क्या लिखेंगे? जो भी हम लिखेंगे कि कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन से सेक्शन में पढ़ते हो, फिर सारा आप बताओगे कि आपको क्यों आपने लीव लेनी है, तो वो सारा मैटर इसमें आ जाएगा नीचे। ठीक है। मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। कल रात से मुझे ज्वर मतलब बुखार आ गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह दी है। एक लाइन फिर लीव करके आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हो। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप दिनांक, जिस भी दिनांक की आपको छुट्टी लेनी है, आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, से डैश तक 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। ये सारा मैटर आप लिखने के बाद फिर थैंक्स बोलते हो ना, तो हिंदी में क्या लिखोगे आप? एक लाइन लीव करके धन्यवाद। फिर आप एक लाइन लीव करेंगे। फिर उसके बाद आपने
लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, आप जैसे इंग्लिश में ओबीडिएंटली लिखते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी आज्ञाकारी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है वो आप लिखेंगे, आपका सेक्शन, आपकी क्लास लिखना होगा, और उसके बाद जिस दिनांक को आपने पत्र लिखा है वो आपने उस दिनांक का उस डेट यहाँ सबसे नीचे लिखी जाती है। ठीक है, फिर आपने सबसे नीचे दिनांक लिखनी है जिस दिनांक को आपने पत्र लिखा है। अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जैसे आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को जो पत्र लिखते हैं ना, जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं, तो उन पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे जान पहचान के व्यक्तियों, मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। पत्र लेखन की कला के द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, कल्पना तथा लेखन क्षमता का विकास संभव है। बच्चों, मैं आपको औपचारिक पत्र के बारे में बताऊंगी कि औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। सबसे पहले पत्र में पता लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है जो पत्र लिख रहा है उसका। तो आपको इस पत्र में आप इस पत्र में क्या लिख रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। क्या किस बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, ये बधाई पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, मित्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, जो आप पत्र लिख रहे हैं उसमें आप अपना पता लिखेंगे। अब इसमें आदेश कुमार, गर्ग, F37 रामनगर, F37 रामनगर, नई सड़क, दिल्ली 6, दिनांक। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिनांक आ जाएगी। जब आप पत्र लिख रहे होते हैं तो आप दिनांक सबसे ऊपर लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, पर आप पत्र में ऊपर ही दिनांक लिखिए। तो 2 दिसंबर 2020। इसके बाद आप जो आप पता है, अगर बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर एग्जाम में बाई चांस आपको पता लिख के दिया गया है कि आप इस पते पर, ये पता आपको लिख के दिया गया है कि आप ये पता अपने आंसर में लिखिए, तो फिर आपने वो ही पता लिखना है जो आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। आपने अपने मन से नहीं लिखना, आपने वो ही पता लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाए। ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप अपना पता भी लिख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद आपने एक लाइन लीव करनी है, उसके बाद अपने मित्र का नाम लिखना है, तो प्रिय राजीव। इसके बाद 1 लाइन लीव करने के बाद क्या लिखेंगे, स्नेह। फिर जो भी आपने मैटर लिखना है, अपने मित्र को बधाई किस प्रकार देनी है, ये सारा मैटर आपने यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पर ठीक से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक से होगे। आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अब बच्चों, जब भी हम पत्र लिखते हैं किसी को, किसी अपने रिश्तेदार को, किसी अपने फ्रेंड को, तो हम सीधे अपनी बात तो नहीं कहते ना, पहले उसका हाल चाल पूछते हैं, है ना, फिर हम आगे अपनी बात कहना शुरू करते हैं। तो पत्र में भी ऐसे ही करेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर ठीक से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी ठीक से होगे। आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। पत्र पढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता एवं खुशी हुई कि 10वीं कक्षा में A+ ग्रेड के साथ तुमने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यह बड़े ही हर्ष एवं गौरव की बात है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरे परिवार के सभी सदस्य तुम्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। अब एक लाइन लीव करने के बाद, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। परिवार में सभी को यथा योग्य प्रणाम और छोटों को प्यार कहना। इसके बाद बच्चों एक लाइन फिर से लीव करेंगे। उसके बाद तुम्हारा प्रिय मित्र आदेश कुमार, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आदेश कुमार पत्र लिख रहा है, उसका ही पता लिखा है और वो ही अपना नाम नीचे लिखेगा। तो यहाँ पे आदेश कुमार का पता भी लिखा हुआ है और वो अपना नाम यहाँ पे नीचे लिखेगा, आदेश कुमार। तो बच्चों, आपको
औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में पता चल गया होगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और वो किस तरह लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्रों के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि वो किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो इन दोनों पत्रों को आपने अपनी फेयर नोटबुक पे अच्छी तरह सुंदर राइटिंग में लिखना है, और इसको अच्छी तरह आपने याद भी करना है, क्योंकि ये आपके पेपर में भी आएंगे, और कोई भी फॉर्म आपको पत्र आ सकता है उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, आपको पिछली पीडीएफ में आपको एक टेस्ट के बारे में बताया गया था, जो कि पाठ हिंदी व्याकरण के पाठ 8 क्रिया में से लिया जाएगा। ये गूगल फॉर्म में लिया जाएगा आपका टेस्ट 2 दिसंबर 2020 को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये आपका टेस्ट होगा, और आपने 11 बजे तक बच्चों 11 बजे तक आपको ये टेस्ट सबमिट करना होगा। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।